नमस्कार छात्रों, यूट्यूब बंधुओं। आज हम लोग क्लास 10th वर्ग दशम का 1.1 अध्याय पढ़ेंगे। इसमें मूल रूप से HCF और LCM है। तो HCF यूक्लिड विभाजन से HCF को देखेंगे। तो हम सबसे पहले मेरा जो बेसिक प्राथमिक जो कुछ मैथमेटिक्स फार्मूला होता है, महत्वपूर्ण बात होता है, उसको जान लेते हैं, जिससे कि आगे हमको HCF सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो ये इस तरह होता है। पहले हम बता देते हैं HCF का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन का सूत्र जो होता है वो ये होता है A बराबर BQ प्लस R। इसको हम लोग बचपन में क्लास 6-7 में पढ़े थे इस प्रकार से। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसी का ये रूप है जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन कहते हैं। ठीक, अब हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं इस सूत्र पर। तो देखते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 135 और 225। 135 और 225 का हमको हायर कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब HCF ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। लास्ट तक देखिए, समझ में आ जाएगा, एकदम आसानी समझ में आएगा। इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो है 225। तो 225 को हम पहले लिख लेते हैं, और सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो है 135। तो 135 को हम बाद में लिख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अगर हम काटेंगे तो 2 बार में नहीं कटेगा, क्योंकि 135 दूना 270 हो जाता है। तो हम इसको एक बार में लगाएंगे। 135 इसको घटाएंगे तो 5 से 5 घटेगा 0, शून्य आएगा। 12 में से 3 घटेगा तो 9 आएगा। ये एक बचा तो 1 से 1 जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। अब 135 हम लगाते हैं। तो ये भी 2 बार में नहीं कटेगा, क्योंकि ये 135 बेस लगाएंगे तो 2 बार में 180 हो जाएगा। ये भी एक ही बार में लगेगा। तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, और इसको हम हल करेंगे तो फिर घटेगा। ये 5 में 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और ये बचेगा 13 में से 9 गया तो 4। अब देखिए, अब 90 आएगा, क्योंकि 135 कम हो गया तो 90 आएगा। 90 आएगा, 45 दूना 90। अब देखिए ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, पूरा कट गया। तब हम लोग यूक्लिड विभाजन पर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या है बताते हैं। यूक्लिड विभाजन का मतलब है A बराबर BQ प्लस R, मतलब कुल मिलाकर भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये मेरा भाज्य हुआ, ये मेरा भाज्य। तो हम लोग हल करते हैं तो 225 बराबर भाजक मेरा ये हुआ, जिससे हम लगाए 135।
गुने भागफल, जितना भागफल हमको आया ये मेरा भागफल हुआ, तो भागफल हो गया 1। शेषफल जो घट के आया 90, घट के आया 90। चलिए समझ रहे होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये यूक्लिड विभाजन का सूत्र है। इस पर हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। अब इसी को हम आगे लेकर चलते हैं, तो एक इसका कम हो गया, तो इसके आगे नीचे हम आएंगे तो 135 मेरा भाज्य बन जाएगा। 135 मेरा भाज्य बन जाएगा। भाजक होगा 90, भाजक हो जाएगा 90 गुने भागफल हो जाएगा 1, भागफल हो जाएगा 1 और शेषफल हो जाएगा 45, शेषफल हो जाएगा 45। चलिए अब इसी क्रम को हम फिर आगे बढ़ा लेते हैं, तो इसमें होगा कि मेरा भाजक 90 बन जाएगा, भाज्य 90 बन जाएगा, भाजक 45 बन जाएगा, भागफल 2 बन जाएगा और कुल मिलाकर शेषफल 0 0 हो जाएगा, शेषफल 0 0। और यूक्लिड विभाजन का नियम ये कहता है कि जब हम HCF निकालते वक्त जब तक कि हम तो शेषफल हमारा 0 न आ जाए तब तक हम इसको हल करना ना छोड़ें। तो शेषफल मेरा 0 आ गया। अब हमको यहाँ पूछ रहा था कि HCF क्या होगा, तो इसके स्ट्रक्चर से जो HCF होगा, HCF, ये HCF हो जाएगा 45, क्योंकि जो भाजक लास्ट वाला जो भाजक होता है यही HCF कहलाता है। तो मेरा HCF हो जाएगा 44। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो इसके बाद लगभग इस सूत्र पर आप लोग अब सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो हम आगे 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक, ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है। अब हम इसको भी यूक्लिड विभाजन के सूत्र पर हम हल करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। तो A बराबर BQ, हम हल की ओर बढ़ के देखते हैं। A बराबर BQ + R की ओर चलते हैं, जहां हम R बराबर कुछ बात मान लेते हैं। तो क्या मान लें, तो 0 1 2 3 4 5 बहुत सारा मान सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम मान सकते हैं। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन के सूत्र पर ले चलते हैं।
क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो AQ प्लस, यहाँ देखिए, तो A बराबर BQ + R। तो हम लोग A बराबर सॉल्व करते हैं, तो एक A ही रहने देते हैं। BQ, चूँकि B का मान यहाँ दिया है, अतः इस आधार पर लेकर चलते हैं। तो 6 और Q कोई पूर्णांक कह रहा है, तो Q एक पूर्णांक है, तो Q भी दे देते हैं, प्लस R। अब हम यहाँ से R क्या माने, शुरू से 0, तो यहाँ 0 बैठाते हैं। इसका हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है A बराबर 6Q, समीकरण 1। इसी तरह से हम फिर से देखते हैं आगे, पुनः देखते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से वही बात होगा, एक मान A ही रहेगा, 6Q रहेगा, और यहाँ 0 माने तो बाद 1 है तो +1 देंगे, समीकरण 2। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमें पुनः प्राप्त होता है A बराबर 6Q + 2, समीकरण 3। फिर से प्राप्त करते हैं हम लोग पुनः A बराबर 6Q + 3, समीकरण 4। पुनः प्राप्त करते हैं हम लोग A बराबर 6Q + 4, समीकरण 5। अब हम इस 5 समीकरण से 2 समीकरण याद कर लेते हैं। एक समीकरण पुनः A बराबर 6Q + 5, यहाँ हम R के मान से हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5, समीकरण 6। अब हम समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को जब हल करते हैं तो हम यह पाते हैं कि समीकरण 2, 4 और 6 विषम पूर्णांक की ओर जा रहा है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2, 4 तथा 6 से यह स्पष्ट है कि 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम प्रश्न सॉल्व कर दिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और क्लास 10th की आप तैयारी कर रहे हैं शुरू से, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी हम शुरू किए हैं इसको। तो अगर पूरा मैथ और क्लास 10th से संबंधित जो भी कुछ सूचना या प्रश्न उत्तर हर विषय से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल पर ज़रूर रहें, जिससे कि आपको हर एक प्रकार की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।